अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रेड बटन पे क्लिक कीजिए और इसी के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। जिंदगी की दौड़ में दूसरों से आगे निकलने के लिए तेज चलना जरूरी नहीं, बल्कि हर रुकावट के बावजूद चलते रहना और मुसलसल चलते रहना जरूरी है। अपना मकसद अल्लाह को राजी करना रखो। लोगों के मेयार तो आए दिन बदलते रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से पूरी अकल वाला वो है जो अल्लाह ताला से सख्त खौफ वाला है। ना उम्मीदी भी एक वबाई बीमारी है जो ना उम्मीद लोगों में बैठने से आपको भी लग सकती है। आने वाला कल उस शख्स का होता है जो इसके लिए तैयारी आज के दिन से शुरू कर दे। अल्लाह ताला तब खुद वसीला बन गया जब दुनिया के सारे वसीले खत्म हो गए। अल्लाह ताला तब ताकत बनकर खड़ा हो गया जब मांगने वाले थक कर गिर गए। अल्लाह ताला ने तब इंसाफ भेजा जब तराजू के पलड़े ना इंसाफी की तरफ झुकने लगे। तो फिर क्यों सोचते हो कि उसकी मदद नहीं आएगी? क्यों सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं सुनी नहीं जाएंगी? अल्लाह ताला ने वादा किया है कि उसकी मदद आएगी, तो फिर तवक्कल रखो, उसकी मदद तुम तक जरूर आएगी। ये भूल जाओ कि तुमसे क्या हो सकता है क्या नहीं, और ये सोचो तुम्हारा अल्लाह ताला क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मदद तो अल्लाह की तरफ से होती है जो सब कुछ कर सकता है, जो चंद लम्हों में तुम्हारी सदियां बदल सकता है। तो ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से अल्लाह ताला की मदद हासिल किया करो। अल्लाह पर ईमान और यकीन का सफर। कुरान गवाह है कि अल्लाह ताला ने हमेशा अपनी मदद तब भेजी जब तकदीरें दुआओं के मुखालिफ आकर खड़ी हो गईं। अल्लाह ने तब अपने अनदेखे जरियों तक रसाई के दरवाजे खोले जब सारे देखने वाले जरिए बंद हो गए। जिसकी खामोशी काम नहीं करती, उसका बोलना किस काम का। जवाब देने में कोई जोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। बारिश होने पर किसी को यह फिक्र है कि चाय के साथ चिप्स खाओ या पकोड़े, और कोई इस सोच में डूबा हुआ है कि आज फिर गीली जमीन पर सोना पड़ेगा। लोग अक्सर नरम लहजों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपश भूलने में एक उम्र लग जाती है। कोई मुखलिसी के साथ आपके सामने झुका हो तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। गलत फहमी थी कि अपने बहुत हैं, मुड़कर देखा तो एक साया हमसफर निकला। आपकी जिंदगी में मौजूद हर एक शख्स आपके अपने ही किसी फैसले का नतीजा है। तो अगर आप जिंदगी में बेहतर लोगों को देखना चाहते हैं तो बेहतर फैसले करने की कोशिश जरूर कीजिए। अपनों से मिलकर ही तो पता चलता है कि कोई अपना नहीं होता। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, मगर लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी बिलाखिर मर ही जाएंगे। यूं तो चांदी और सोने के नगीनों वाली चादरें लोग खरीदते हैं, लेकिन हया की चादर खरीदने के पैसे हर किसी के पास नहीं होते। वो एक इंसान जो तुम्हें तुम्हारे गुनाह पे टोके उन तमाम मुखलिस नजर आने वाले लोगों से बेहतर है जो तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। इंसान के गुस्से में अजीब मुनाफकत है। वो अपने से ताकतवर के सामने तो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने से छोटे और कमजोर पर गुस्सा करने में देर नहीं करता। हर खोई हुई चीज हो सकती है वापस मिल जाए, बस एक एतबार के सिवा। वो सातवें आसमान पर रहने वाला रब हमारा दुख हमारे साथ जीने वाले इंसानों से यकीन कीजिए ज्यादा बेहतर जानता है। लोग सिर्फ मशवरा देते हैं, साथ तो सिर्फ
अल्लाह ताला देता है। बड़ी से बड़ी बात पर हार ना मानने वाले लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। दिल तोड़ने से पहले ये जरूर सोचें कि बंदे की मुआफी बंदा ही देता है, खुदा नहीं। अगर दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगे तो समझो कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हो। इंसान उस वक्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें सामने आ जाती हैं। बड़ा गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम कामों को संवार देता है, और जिस काम को रब संवार दे उसे कोई मखलूक कैसे बिगाड़ सकती है।